सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा ही जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उन्हीं का है। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। जानते हैं इस महान पुरुष के बारे में। नेताजी महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे, मगर महात्मा गांधी और उनके विचारों में बहुत अंतर था। गांधी जी अहिंसा पर विश्वास रखते थे, वह शांति से स्वतंत्रता चाहते थे, परंतु नेताजी का ख्याल कुछ अलग था। वो ये मानते थे कि स्वतंत्रता जैसी बड़ी चीज़ शांति से नहीं ली जा सकती। इनका जन्म 23 जैन 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती बोस था। इनके पिताजी पेशे से वकील थे। सुभाष चंद्र बोस के 13 भाई बहन थे। इनकी शुरुआती शिक्षा प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से हुई थी। यह एक बोर्डिंग स्कूल था। 1913 मतलब 1913 को प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी 10 के बाद की पढ़ाई शुरुआत की। देश के प्रति हो रहे अंग्रेजों का जुल्म देखकर उनके मन में देश के प्रति कुछ कर गुजरने की क्रांति प्रकट हुई। पहला नमूना तब देखने को मिला जब उन्होंने अपने एक कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों के खिलाफ गलत बोले जाने पर उनसे बहुत झगड़ा किया था। 1918 में इन्होंने बीए किया स्कॉटिश चर्च कॉलेज से। उसके बाद वो आज़ादी की लड़ाई में घुसना चाहते थे, परंतु उनके पिता के कहने पर उनको इंग्लैंड जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना पड़ा। उसके बाद ही उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, जिसमें वो 4th रैंक आए थे। नौकरी मिल जाने के बाद भी उन्होंने उस नौकरी को नहीं स्वीकारा, क्योंकि उनको अंग्रेज़ों के अंदर काम करना मंजूर नहीं था। तभी से उन्होंने सोचा कि वो देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे लोगों के अंदर क्रांति लाई जाए और देश का भला किया जाए। लिखने पढ़ने के शौकीन होने के कारण उन्होंने न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया। पहली न्यूज़पेपर जो उन्होंने प्रिंट की थी उसका नाम था स्वराज। ये काम को देखते हुए उनको इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। वहाँ के प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने आज़ादी की लड़ाई और भी जोर शोर से लड़ना शुरू कर दी। यह देखकर अंग्रेज़ डर गए और उनको जेल में बंद कर दिया गया। 1927 में जवाहरलाल नेहरू से हाथ मिलाकर इन्होंने आज़ादी के खिलाफ एक नया जंग का निर्माण करना शुरू किया। 1930 में इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल पब्लिश किया। ये एक बुक का नाम था जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई है, क्योंकि तब अंग्रेज़ों ने इसे बैन कर दिया था। इसके बाद भारत के लिए लड़ने वह यूरोप गए, अपनी सेना को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। जब उनको वहाँ जाकर पता लगा कि गांधीवादी लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी रिज़ाइन कर दिया और पूरी दुनिया में भ्रमण करना शुरू किया, ताकि वो चाहते थे कि बहुत सारे देशों के साथ वो अपना हाथ मिला ले, जिससे भारत को वो आज़ाद कर सके और अंग्रेज़ों को भारत से निकाल सके। नेताजी भारत के लिए मदद मांगने के लिए जर्मनी गए थे। वहाँ जाकर वो हिटलर से मिले थे। हिटलर ने कई दिन उनको नज़रअंदाज कर दिया था, परंतु फिर भी पहले तो वह मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए, मगर जब जर्मनी भी सेकेंड वर्ल्ड वार में हारने लग गई तब जर्मनी के सेनाओं ने अपना हाथ पीछे कर लिया। ब्रिटिश चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय सेना उनके साथ होकर लड़े बाकी सब देशों से, परंतु नेताजी को यह मंजूर नहीं था। इसीलिए ब्रिटिश ने उनसे बदला लेने के लिए उनको जेल में बंद कर दिया। 7 दिन भूख हड़ताल करने के बाद उनको वापस घर भेजा गया। घर में एक CID की रखवाली के द्वारा उनको घर में ही कैद किया गया था। उसके बाद वह पठान का रूप लेकर हुलिया बदलकर वहाँ से उसको चकमा देकर भाग निकले। 1945 में वह जापान के पास गए और वहाँ पर अपनी सेना बनानी शुरू की। यही सेना का नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। मगर जब जापान भी हारने लग गई ब्रिटिश से सेकेंड वर्ल्ड वार में और कोई भी नहीं बचा भारतीय सेना के लिए, तो उनको अपना ये इंडियन नेशनल आर्मी को बंद करना पड़ा। इसी इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं।
18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई, जो टोक्यो जा रहे थे और ताइवान के एक इंपीरियल जापानी एयरफोर्स बॉम्बर, ये नाम है विमान का, उसमें इंजन खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये तो बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं कि 1934 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑस्ट्रिया की रहने वाली एक लड़की से शादी की थी, जिनका नाम था एमिली शेंकल। उनसे उनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था अनीता बोस। सुभाष चंद्र बोस की पत्नी को अपना घर चलाने और बेटी अनीता को पालने के लिए वहाँ के डाकघर में नौकरी करनी पड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपने इस रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया था। अनीता कहती हैं, जो कि उनकी बेटी थी, कि उनके पिता की मौत की खबर उन्हें रेडियो से मिली थी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।